ओके तो चलिए समझते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है, आप जानते हैं कि जैसे नाम से ही क्लियर है कि वेरिएबल का मतलब कोई ऐसा वैल्यू जो वेरी करता हो। वेरी करता हो इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं हो, सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे सपोज दैट कि एक्स वाई जेड, जब आप कोई अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन हो, जैसे कि सपोज दैट कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, सपोज कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा। क्लियर है? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज -3 and suppose that there is another equation which is x minus 5 equals to 0. so इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो आप क्या देखें कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का वैल्यू -3 आया और इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू 5 आया। तो मतलब ये जो x का वैल्यू है वो वेरी कर रहा है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई जेड ये जो भी होते हैं ये वेरिएबल होते हैं क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना? ओके, नेक्स्ट है कांस्टेंट। तो देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि ऐसा वैल्यू जो हमेशा फिक्स हो, जो इंटायर द क्वेश्चन, होल द क्वेश्चन कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे सपोज दैट कि कोई एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x और y का जो वैल्यू है जब आप सोल्व करेंगे तो ये अलग अलग आ सकता है, लेकिन ये जो 5 है और ये जो 3 है ना, ये पूरे क्वेश्चन में फिक्स रहने वाला है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वैल्यू को जो थ्रू आउट द क्वेश्चन हमेशा क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? समझ में आ गया? जैसे 5, 3 मतलब जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स हो गए जो कि पूरे क्वेश्चन में कभी चेंज नहीं होते हैं, तो ये कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है? ओके, और नेक्स्ट जो है, अब जैसे कि वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब कि देखिए यहाँ पे x, y, z, a b c d जो भी अल्फ़ाबेट्स हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, a b c d a to z तक, वो वेरिएबल्स की तरह यूज किए जाते हैं क्वेश्चन में। क्लियर है ना? तो x, y, z इवन की a b c ये सब जो है वेरिएबल की तरह यूज होते हैं। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आ गया? ओके, तो अब हम डिफिनेशन जो है वो भी आप लोगों को लिखवाएंगे, और ये समझ में आ गया तो अब आपको समझ में आएगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोलता है कि ये जो हमारे पास ये कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स कांस्टेंट्स होते हैं, है ना, इनका एक कॉम्बिनेशन जो आपस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हो गए, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनसे आपस में जुड़े हुए हो। जैसे सपोज दैट कि कहीं लिखा है 3x प्लस 5y प्लस 8। देखिए इसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल है, और ये सब आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से जो है आपको इसका डिफिनीशन लिखना है। तो चलिए हम लोग जो है डिफिनीशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखिए। कांस्टेंट लिख करके आप डैश दीजिए और लिखिए कि कांस्टेंट लिख के डैश दीजिए और लिखिए कि a symbol having a
फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, मतलब वैसे सिंबल जिनका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नंबर्स, है ना। जो फिक्स नंबर्स हो गए उनको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। अब चाहे तो एग्जांपल में लिख सकते हैं 3, 5, 8, 9, इस तरह से कोई भी जो नंबर हो गया जिसका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल तो इसमें लिखिए कि अ सिंबल विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिंबल विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में ले सकता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। जैसे मैं सपोज दैट कि अगर हम लिख रहे हैं वेरिएबल में जैसे कि x, y, z, ये पहले हम समझा ही चुके हैं आपको, a, b, c एंड सो ऑन। तो ये जो सिंबल है विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, इनको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मेन जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए कहता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय ऑल 4 या फिर सम ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कि आप लिखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constants, a combination of variables and constants connected by some or all 4 mathematical ऑपरेशंस। इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, साथ ही जो है आप कुछ एग्जाम्पल भी लिख लीजिए इसमें, जैसे कि 3x प्लस 5y प्लस 8 3/2x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x, ये सब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट होंगे। इस तरह से ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे। एक्सप्रेशन के वो टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके जो वेरियस पार्ट्स हो गए एंड सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब आ जाएगा।
तो जो वेरियस पार्ट्स हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो कि आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? लिखिए, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। द वेरियस, वेरियस नहीं, इसको आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, डिफरेंट या फिर सेवरल। द सेवरल पार्ट्स ऑफ algebraic expression separated by mathematical operation, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका टर्म्स कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, अभी नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझिए। सपोज दैट कि हम लोग को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं। सपोज कि 3x + 5y + 8z + 10, ठीक, ये क्या है? बोलिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए, ये जो वेरियस जो पार्ट्स हैं, ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है। मान लीजिए कि यहाँ हम लोग माइनस कर दिए, तो आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे जो हैं इसके टर्म्स कहलाएंगे। यानी कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? बोलिए, 4 टर्म्स हैं टोटल इसमें, ठीक है? टोटल इसमें 4 टर्म्स हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग टर्म्स बताते हैं कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। भी एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना? जैसे में फर्स्ट ये है, सेकंड में AQ, BQ, CQ, ओके, -3A, BC, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। सपोज कि ABC, XYZ, तो ये सब अलग अलग। इसमें कितने टर्म्स है बताइए आप लोग? इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। 1 2 3 4। इसमें ये अलग है दोनों, बोलिए, ये तीनों एक साथ हैं। इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। आपस में प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं तो अलग अलग काउंट होता है, बट ये एक साथ है, ये एक साथ है। ठीक चीज़ यहाँ पे थोड़ा आप लोग करेक्शन कीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, और यहाँ ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग लेंगे इसमें आप लोग सिर्फ प्लस और माइनस को ही यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है? सारे को इंक्लूड नहीं कीजिए, प्लस माइनस, यही 2 मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग को यूज करना है। तब आप इसको जो है क्या बोलिएगा? पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिएगा, ओके? नोट तो डालिएगा हेडिंग आप लोग, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हम लोग जो टाइप देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसमें कितने टर्म्स हैं, है ना। ये जो एक और क्लासिफिकेशन होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो डिग्री के आधार पर होता है। तो डिग्री क्या होता है वो आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं ना, आप लोगों को पता है डिग्री के बारे में? नहीं पता है, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है, तो वो हम लोग देखेंगे, अगर इसमें आगे जरूरत होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उसमें जैसे कि आपका लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो देखेंगे अगर उसका जरूरत होगा तो एक्सप्लेन करेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। सबसे पहला है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। तो देखिए अगर देखा जाए ना, इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक अकेला, यूनिट। और अगर मियल की बात करें तो इसका मीनिंग निकल के आता है टर्म्स। कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हो, कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कितने टर्म्स हो? ओनली वन, नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक हो, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, मोनोमियल बोलेंगे। ओके, सो देखिए इसका डिफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having only one number of terms। एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही टर्म होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 3x 4y² -8 xyz, ओके, 3x² y² z²। देखिए इन सब में, ये सब अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इन सब में सिंगल टर्म है, इन सब में सिंगल टर्म है। अगर सिर्फ सिंपली हम 8 लिख दे, 0 लिख दे, तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इन सब में एक ही टर्म है। इसमें 8 अकेले है, 0 अकेले है ना। सपोज कि यहाँ पे सिर्फ हम p लिख दे, तो अगर ओनली वन टर्म है, इसके अलावा प्लस माइनस के साथ और कोई दूसरा टर्म इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो वैसे टर्म्स को जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये मोनोमियल है। मोनोमियल है मतलब कि इसमें एक ही टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 है। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया। 2 नंबर में क्या है? बायनोमियल। तो देखिए बायनोमियल, तो बायनोमियल जैसे कि बाय मतलब बाय इज रिलेटेड टू 2, बाय मतलब 2 होता है, ठीक है। तो वैसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो, तो लिख लीजिए कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having 2 number of terms, having 2 number of terms। अच्छा, इसमें जो है 2 टर्म होगा, जैसे देखिए 3xyz माइनस p² माइनस 8x² yz माइनस 3x³ ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने से बना करके भी लिख सकते हैं। 8xyz माइनस 3abc
मतलब कि ये ध्यान रखना है कि दो टर्म्स होना चाहिए। देखिए 1 2 1 2 1 2, इन सब में दो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है? ओके, तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रायनोमियल। नेक्स्ट क्या है? ट्रायनोमियल। तो अब तो इसका आप खुद से लिख सकते हैं, ट्रायनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having three number of terms। ओके, एग्जाम्पल में 3x yz माइनस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 x y z, यहाँ पे 6